exterior and interior texture. बगावत, बदलाव और सियासत का दाव। जी हां, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हम बात कर रहे हैं एमपी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 और उम्मीदवार बदल दिए। टिकट कटने पर चुनौती देने वाले अजब सिंह कुशवाहा की बगावत काम आ गई है। उन्हें सुमावली से उम्मीदवार बना दिया गया। तो अब सवाल है कि क्या कांग्रेस बगावत के बाद बदलाव वाला सियासी दाव अपना रही है? बात आज इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। माननीय कमलनाथ जी ने जो मेरे साथ घटना इस तरह जो किया है, कृत किया है, ये बहुत गलत किया है। समर्थक जितने भी और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। टिकट के ऐलान के बाद छिड़े घमासान और बगावत के बीच कांग्रेस ने 4 और सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट पर कांग्रेस ने टिकट बदला है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत करने वाले और कमलनाथ को चुनौती देने वाले अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने सुमावली से टिकट दे दिया है। पिपरिया से गुरु चरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस गोटेगांव, दतिया और पिछोर से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और भी सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों को बदलना बता रहा है कि कांग्रेस को भितरघात का डर सता रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा कलह कांग्रेस में ही मची है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर नाराजगी का सामना कर रही है। कई नेता बागी बन गए हैं तो कई बगावत के रास्ते पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकट के ऐलान के बाद नाराजगी है। चुनाव में नाराजगी भारी पड़ सकती है। बागी नेता चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि बगावत के बाद बदलाव वाला सियासी दांव आजमाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कांग्रेस के टिकट बदलने पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग डर रहे हैं, बिक रहे हैं। यह कांग्रेस है जहां कुछ भी हो सकता है। का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे हैं टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। आपने किस तरीके से कांग्रेस ने जो टिकट बदले हैं, प्रत्याशी बदल दिए हैं, उस पर बीजेपी हमलावर है। भयंकर विरोध का सामना कांग्रेस कर रही थी जिन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है। और आपको बता दें, सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार का टिकट कट गया और अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। जावरा विधानसभा सीट से हिम्मत श्रीमाल का टिकट कटा है। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को वहां से टिकट दिया है। आपको यह भी बता दें कि जावरा को जिला बनाने की मांग को लेकर वीरेंद्र सिंह ने बड़ा आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से अजय धवलेजी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपका पहला रिएक्शन कांग्रेस में प्रत्याशियों के बदलाव को लेकर। अजय जी। जी सुमित जी, देखना पड़ेगा कि ये कांग्रेस जो कह रही थी कि हमारे 4000 बायोडाटा है और हमारा पूरा 6 महीने पहले टिकट आएंगे, हमारा होमवर्क पूरा हो चुका है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बदलाव लाने वाली है। तो बदलाव तो हमको प्राइमा फेसी कांग्रेस के टिकटों ही में ही देखने को मिल रहा है। इनकी 2 सूची आई और दोनों में ये कुल मिलाकर अब तक के 7 टिकट बदल चुके हैं। और जो जानकारी है मीडिया में और भोपाल में कि और भी मतलब 40 सीटों पे शायद मंथन भी चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग चुनाव में जाते हैं। ये कमलनाथ जी कहते थे और इनकी कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती थी कि हमारा 5 लेवल का सर्वे है और कमलनाथ जी ने एक विषय विशेषज्ञ टीम लगाई है जो ग्राउंड से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला के टिकट दिए जा रहे हैं इस बार। तो जो सही में जमीनी कार्यकर्ता होंगे, जमीनी नेता होंगे, उन्हीं को टिकट मिलने वाले हैं। लेकिन आप
आप आज ये देखेंगे जिस तरह से आनन फानन में सिरफटवल चल रही हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं, आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं और उसके पश्चात टिकट बदले जा रहे हैं, तो इससे आपको दिखता है कि कांग्रेस का आंतरिक संगठन कितना कमजोर है। क्योंकि ये एक परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार द्वारा चलाया जा रहा सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट में यही होता है कि सिंडिकेट में जैसे माफिया लोग काम करते हैं और माफिया लोग एक दूसरे को प्रेशराइज करके अपने जो निर्णय होते हैं वो बदलवा लेते हैं, तो उसी तरह से ये जो पूरा माफिया राज है और ये माफिया टिकट के माफिया, क्योंकि इसमें हमारे पास सूचनाएं भी हैं कि कुछ टिकट पैसे लेके भी बांटे गए हैं, तो निश्चित रूप से जहां पे जमीनी कार्यकर्ता होगा और उन सबको ये सूचनाएं होगी कि पैसे लेके टिकट बट रहे हैं और जिनको जो सही में जिसका जनाधार है वो लोग तो निश्चित रूप से आवाज उठाएगी। और दूसरा ये भी देखिए कि टिकट मिल किनको रहा है। आज मुरली मोरवाल जी को टिकट मिला है, मुरली मोरवाल जी के बेटे के ऊपर इतने संगीन आरोप लग चुके हैं और कन्विक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ आत्मदाह की धमकी दे दी और उनके किसी कार्यकर्ता ने खुद के ऊपर डीजल डाल लिया पीसीसी अध्यक्ष जी के घर के सामने, तो उनको आनन फानन में टिकट दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में एक बड़ा विपक्षी दल कितना कमजोर है, कितना आंतरिक रूप से कमजोर हो गया है कि जो इस तरह से अपने निर्णयों पे खुद अडिग नहीं रह पाया। वो मध्य प्रदेश की जनता को क्या वचन देंगे, क्या वचन पत्र की बातों पे खड़े रहेंगे, इनके खुद के कार्यकर्ताओं के लिए वचन सही साबित नहीं हो रहे। तो ये प्राइमा फेसी आपको ये पूरी तरह से एक किस तरह से ये षड्यंत्र के तहत टिकटें बांटे गए थे और फिर अब फिर से षड्यंत्र के तहत टिकटें दे जा रहे हैं, तो ये इनकी नूरा किश्ती आज मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता के सामने आ गई। बिल्कुल अजय जी, विरोध के सुर तो आपकी पार्टी में भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ही है। फर्क इतना है कि वो बदलाव कर रहे हैं, आपने बदलाव नहीं किए। विरोध तो आपके अंदर भी है ना, आपकी पार्टी के अंदर भी है ना। देखिए सुमित जी, हम फिर से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है। यहां कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते, कार्यकर्ता ही चुनाव जीतते, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। और कांग्रेस में सबसे पहले कि कांग्रेस में आप देखिए, कांग्रेस में कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे बेटे छिंदवाड़ा के सारे टिकट बांट देंगे। इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? ये तो एनालिसिस का विषय है कि यहाँ तो सीएम, एक जो सीएम रह चुके हैं वो व्यक्ति ये कह रहे कि मेरा बेटा वहां के टिकट बांटेगा। और क्यों? तो उनका बेटा वहां का सांसद है, और सांसद भी क्यों बना कि उनका बेटा, सिर्फ उनका बेटा होने की वजह से वहां से सांसद बना। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का स्ट्रक्चर और एक परिवारवादी पार्टी का स्ट्रक्चर। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस में होना ही है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात अगर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब तक के 2 सीटें छोड़ के 228 सीटें लगभग बांट चुकी है। उन 228 सीटों में 10% सीटें भी आप जो कह रहे हैं कि विरोध है, 10% सीटें भी नहीं है। और लेकिन जिन जगह भी विरोध है वो सारे नेताओं को एक जो हमारी सांगठनिक प्रक्रिया है उसके तहत उन लोगों को समझा भी दिया और वो पार्टी का काम भी करने लग गए। तो विरोध देखिए, परिवार में विरोध होता है। विरोध ये जिस तरह से सड़कों पे आके आज इनके नेताओं के पुतले जला रहे, कि जिस तरह से आत्मदाह की कोशिशें हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र में ऐसा दल रहना देश की राजनीति के लिए कितना घातक है। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रतलाम से हमारे सहयोगी सुधीर भी जुड़ गए हैं। सुधीर, जो जावरा सीट में बदलाव हुआ है, वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है, उसके पीछे की वजह सिर्फ विरोध है या कुछ समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है? देखिए, जावरा का टिकट बदलने की स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी गई थी जब से इस पूरी सीट पर जो हिम्मत शिमाल का नाम सामने आया था। खबर यही थी कि हिम्मत शिमाल का नाम तो सर्वे में भी नहीं था, तो सर्वे के बाहर से आखिर कैसे आपने कैंडिडेट को टिकट दे दिया था। उसके बाद लगातार गांव-गांव में, कस्बों में उनका विरोध हुआ, पुतले जलाए गए और बड़ी संख्या में जो वीरेंद्र सिंह के समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए थे। और इतना ही नहीं, जो दूसरे और 2 समर्थक है, डीपी धाकड़ और राजेश भरावा, ये दोनों समर्थकों ने भी वीरेंद्र सिंह को साधा और ये तीनों जो लोग थे, इन तीनों ने मिलकर जो है भोपाल में डेरा डाल लिया था। उसके बाद खबर यही है कि कमलनाथ से मिलकर इन तीनों नेताओं ने ये कहा था कि हम तीनों में से किसी को भी टिकट दे दिया जाए। लेकिन आप सबसे रोचक बात देखिए कि तीनों ही नेता जो है बाहरी है। वीरेंद्र सिंह आलोट से आते हैं, डीपी ढाकड़ जो है वो रतलाम से आते हैं और जो राजेश भरावा है वो रतलाम ग्रामीण से आते हैं। यानी 3 जो बाहरी नेता है उन्होंने स्थानीय जो नेता हिम्मत शिमाल उसका टिकट कटवा दिया। वीरेंद्र सिंह राठौर आलोट के रहने वाले हैं, हालांकि बीते 1 साल से वो लगातार यहाँ पर संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे। जावरा को जिला बनाने की मांग को लेकर वे गांव-गांव तक के पदयात्रा यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद वे खासे चर्चा में आए थे और उसका दूसरी वजह यह भी है वीरेंद्र सिंह राठौर को टिकट देना कि इस क्षेत्र में राजपूत बाहुल्य ये क्षेत्र है, 35 से 40 हजार राजपूत वोटर इस सीट पर है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में राजपूत वोटरों को भी साधने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जावरा की जो सीट है वो पूरी तरह से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला अब
नजर आ रहा है। जावरा से जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र पांडे, जो 6वीं बार यहाँ पे मैदान संभाल रहे हैं। इसी के साथ जो करनी सेना परिवार के जो नेता है वो यहाँ पे मैदान संभाल रहे हैं, जीवन सिंह शेरपुर। तो मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह राठौर के सामने चुनौतियां होगी और अब देखना यह है कि आखिर जनता किसके साथ में इस पूरे चुनाव में जाएगी। तो बड़ा सवाल यही है कि सुगबुगाहट पहले से ही थी और जिस तरह से लगातार विरोध देखने को मिला था हिम्मत शिमाल का, तो वो कवायद जो है पूरी होती नजर आ रही है। वीरेंद्र सिंह अपने के जो समर्थक है वो अपने नेता को यहाँ पर टिकट दिलवाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब खबर ये भी है कि जो जावरा लोकल के जो लोग हैं वो अब नाराजगी जता रहे हैं। जावरा के जो स्थानीय सुगबुगाहट पहले से ही थी और कहीं ना कहीं सर्वे पर भी सवाल उठेंगे कांग्रेस के कि अगर आपने सर्वे के आधार पर टिकट दिया तो ये परिस्थितियां क्यों बनी। मुरैना की बात कर लेते हैं। मुरैना से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ बिल्कुल अमित, अजब सिंह कुशवाहा की बात करें, बयान काफी सुर्खियों में था कि कमलनाथ जी को हम देख लेंगे, 6 की 6 सीटें मुरैना में हराएंगे। तो क्या ये माना जाए अजब सिंह कुशवाहा के सामने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ झुक गए क्या? देखिए सुमित, बिल्कुल जो अजब सिंह कुशवाहा सुमावली से सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनका टिकट कटा और कुलदीप सिकरवार का टिकट हुआ था। उसके बाद से सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा ने विरोध किया था और सीधा साफ शब्दों में कहा था कि कमलनाथ जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हम कांग्रेस पार्टी को मुरैना जिले में जो 6 विधानसभा सीटें हैं 6 की 6 हरा करके भेजेंगे। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप सिकरवार का टिकट काट दिया है और अब जिस तरीके से दोबारा से जो कांग्रेस छोड़ करके बसपा में चले गए थे अजब सिंह कुशवाहा, उनको फिर से टिकट दे दिया, यानी कि टिकट का प्रलोभन दे करके फिर से पार्टी में आ गए हैं। तो एक तरीके से घर वापसी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि कल छत्री समाज की बैठक हुई थी, उसमें छत्री समाज के लोगों ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से पहले टिकट दिया गया और अब टिकट काटा गया है, तो ये एक, अगर टिकट काटा जाता है तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी और छत्री समाज खुल करके कांग्रेस पार्टी का मुरैना जिले में ही नहीं बल्कि चंबल संभाग में विरोध करेगा। विरोध इस तरीके से करेगा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो जिताऊ प्रत्याशी। ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगा। थोड़ा टेक्निकल वजह से आपसे संपर्क टूटा है। अजय जी, मैं दोबारा आपके पास लौट रहा हूं। आपने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की बात की कांग्रेस के लिहाज से, तो ये ऐसा विरोध प्रदर्शन आपकी पार्टी में भी देखने को मिला था। मैं आपको याद दिला दूं, सिंधिया जी के सामने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो गाड़ी के सामने लेट गए थे। अजय जी। देखिए सुमित जी, मैंने जैसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। यदि कार्यकर्ता परिवार से नाराज है तो उन्हें परिवार के सदस्यों के रूप में परिवार के बड़े समझाते हैं और उसी तरह की समझाइश सिंधिया जी ने भी उन कार्यकर्ताओं की दी। आप अन्य जगह के भी उदाहरण देख लेंगे कि जो भी नाराज कार्यकर्ता थे या जिन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया वो सारे आज समझ चुके, उन्हें उचित प्रक्रिया से परिवार द्वारा बिठा के समझाया गया है। हम ये आज जो प्रासंगिक मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि आपका विषय कांग्रेस के टिकट बदलने के ऊपर आज का ये डिबेट अगर शुरू हुआ है तो ये देखिए कि ये कहां हो रहा है जहां संभावित हार दिख रही है और स्पष्ट रूप से दिख रही है। चलिए ठीक है अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय जी, आपके पास लौटूंगा। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर क्या वजह रही जो प्रत्याशियों को बदलना पड़ा? ये तो जो है प्रत्याशियों को बदलना के लिए प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ पर कई बार कोई त्रुटि होती है तो उसका सुधार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है और ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे बड़ा विरोध हो रहा है, तो वो बताएं कि उनके जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उनके सामने जब जूते चल रहे हैं उनके ऊपर ही जूता फेंक रहे लोग और उनके जो है घर में ही जूता दिखाई कर रहे हैं। इनके विरोध से बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें बड़े अनुशासन की बात करते हैं। जब जो है जो बराबरी के समतुल्य कैंडिडेट होते हैं और एक को टिकट मिलती है, स्वाभाविक रूप से कई जगह ऐसी प्रतिक्रिया होती है। बीजेपी में हो रही है। इनके तो पुराने मंत्री जो है गुप्ता जी को तो हार्ट अटैक आ गया जब उनका अपमान इसकी बात करते। बिल्कुल भूपेंद्र जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के सर्वे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर। यहाँ पर
जब आप कह रहे थे कि हमने सर्वे के आधार पर ही ये टिकट दिए हैं, अगर सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिए होते तो फिर ये परिस्थितियां क्यों बनी भूपेंद्र जी? सर्वे से कोई सवाल नहीं, सर्वे भी जो है व्यक्ति करते हैं, क्या सर्वे में त्रुटि नहीं हो सकती है? तो आप मान रहे हैं कि सर्वे में त्रुटि हुई है? तो आप मान रहे हैं सर्वे में त्रुटि हुई है? जी, क्यों नहीं हो सकती भाई? एजेंसियां सर्वे करती हैं, कहीं कहीं उनसे भी गलती हो सकती है, उसमें कौन सी बात है? और इसको जो है इसी को सुधार कर लिया गया उसका। क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में गलती नहीं होती? तो 6 सर्वे क्यों कराते हैं? आरएसएस अलग सर्वे करता है, बीजेपी अलग सर्वे करती है, मोदी चाचा अलग सर्वे करते हैं, तो ये सब पार्टियां करती हैं। तो क्या आपको लगता है जो प्रत्याशी बदले गए हैं, जहां पर बदलाव किया गया है, वो पुराने प्रत्याशियों से ज्यादा दमदार हैं? जी, कि हमारी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ विचार करके ये फैसला लिया होगा। ये चीजें कैमरे और अपने सड़क करने की थोड़ी है, पार्टी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। अजब सिंह कुशवाहा जी के बारे में बात करना चाहूंगा भूपेंद्र जी। ताल ठोकर कमलनाथ जी को चुनौती दी थी कि मुरैना में 6 की 6 सीटें मैं उनको हराऊंगा, तो क्या ये कहा जाए कि उनके सामने कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी झुक गई? पंचूलाल जी ने और श्यामलाल जी ने भी ताल ठोकर बीजेपी को चुनौती दे दी है। पर थोड़ा आप सवाल करेंगे तो अच्छे तो अगर सारी पार्टी में होता रहता है, इसमें कोई बड़ा करने वाली चीज नहीं। जी, चलिए ठीक है। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जो टिकट की होड़ कांग्रेस में हम देख रहे हैं, हालांकि इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि विरोध कांग्रेस में ज्यादा है, लेकिन टिकट की होड़ जो है, क्या आपको नहीं लगता कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक अंडर करंट है कांग्रेस में, इसलिए प्रत्याशी कांग्रेस से टिकट की मांग ज्यादा कर रहे हैं, उनको लगता है कि जीतने के चांसेस कांग्रेस में ज्यादा हैं? अजय जी। जी सुमित जी, एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते या पॉलिटिक्स को अंदर से देखने के नाते इसका एक सिंपल सा एनालिटिक्स होता है कि जहां पता है चुनाव जीतना ही नहीं है, सिर्फ लड़ना भर है, तो वहां टिकट मांगने वाले हमेशा ज्यादा होते हैं। क्योंकि पता है भैया हारना ही है, तो किसी भी परिस्थिति में हारा जाए, और चुनाव लड़के हमको एक चेहरा बन जाते हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस में हो रहा है। 4000 बायोडाटा आए थे इनके पास। मेरे सवाल को घुमा ही दिया, पुराने स्पीच, मेरे सवाल को बिल्कुल उल्टा ही कर दिया आपने, जैसा मैं पूछ। जी जी जी, नहीं, पुराने 4000 बायोडाटा जिसके पास थे, तो उनके पास तो एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, उन्हीं में से उनको छांटना था। लेकिन आज जिनको टिकट मिल रहे वो तो उनके बायोडाटा भी शायद उनके पास नहीं रहे होंगे। देखिए ये दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस कभी भी अनुशासित संगठन रहा ही नहीं है, क्योंकि एक परिवार की जी हुजूरी और दरबारी करने के चक्कर में इनके यहाँ डिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं है। और डिसिप्लिन में क्या होता है कि जब कोई आके टायर जला देता है, कोई आके आत्मदाह की धमकी दे देता है, तो ये पूरे के पूरे लोग डरपोक हो जाते हैं। अब जैसे भूपेंद्र जी काफी वरिष्ठ नेता हैं, और मैं भूपेंद्र जी की इस बात का भी सम्मान करता हूं कि ये कहते हैं कि हमने एक्सटर्नल एजेंसीज लगा के बाहरी एजेंसियों से काम कराया है। तो निश्चित रूप से जब आप बाहरी एजेंसियों और कॉर्पोरेट के थ्रू काम कराओगे, क्योंकि कमलनाथ जी खुद एक बड़े कॉर्पोरेट घराने से आते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, तो आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। लोकतंत्र कॉर्पोरेट से नहीं चलता, लोकतंत्र जनता की नब्ज जो चलती है, जनमानस के विचारों से चलती है, वहां के विमर्श से चलती है। आपका संगठन धरातल पे तो काम करता नहीं है। आपने दिल्ली की किसी एजेंसी को काम दे दिया होगा, वो जाके उसने देख लिया कि कौन फेसबुक पे ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव है, वो वहां का नेता हो गया। उस तरह से आपका सर्वे कंप्लीट हो गया। फिर सर्वे के बाद आज जमीन पे जब वो नाम जा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है, वहां से रिएक्शन आ रहे हैं। तो देखिए ये इनकी मूलतः इनकी दिक्कत है। इनको लगता है चुनाव सिर्फ एजेंसियों के थ्रू जीता जाता है, चुनाव जनता जिताती है, चुनाव आपके नेता जिताते हैं। अजय जी, कांग्रेस ये भी कहती है कि हमारे पास काबिल नेता हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए थोड़ी सी कश्मकश है, इसलिए ज्यादा विरोध हो रहा है। अजय जी, छोटा रिएक्शन। जी, तो काबिल नेता होते हैं सुमित जी, काबिल नेता होते हैं तो उन्हें ऐसा डाउनग्रेड नहीं किया जाता, उन्हें ऐसे सूचियों से बाहर नहीं रखा जाता और बाद में उनका नाम लाया जाता है। देखिए, बड़ा किसी के भी मनोबल पे बड़ा फर्क पड़ता है। यदि किसी का टिकट काट दो, उसके भी मनोबल पे बड़ा फर्क पड़ता है, और जिसको टिकट काट के मिलता है उस पर भी मनोबल पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये आपको एक चुनाव में जाना है और 20 दिन पे चुनाव है, तो आप उस आदमी का मनोबल कितना गिरा रहे हो, जिसको वहां की 2 लाख जनता विधानसभा क्षेत्र में अमूमन 2 लाख का आसपास वोटर है, उनके पास उसको जाना है, तो वो क्या मोरल लेके जाएगा कि भैया मेरा टिकट कट गया, या मेरा टिकट, मुझे किसी का टिकट काट के टिकट दिया गया है। तो ये कांग्रेस इस तरह के चक्करों की वजह से ही विगत 18 वर्षों से सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में, और ये आप ऐसे ही करते ये धरातल पे चले जाएंगे। बाद में इनके पास ना टिकट लेने के लिए भी लोग नहीं रहेंगे। ये जो नेता पिता पुत्रों की जोड़ियां यही टिकट लड़ेंगे, इनके ही परिवार। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी भूपेन जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कई और इनके सवाल के जवाब दे देने दीजिए। भैया ने जो अभी भाषण दिया, एक किताब लिखती है इन्होंने राजनीति शास्त्र की, जी ये अंधभक्त ठीक है, कहीं पैदा हो जाते हैं। ठीक है। इनको ये मालूम नहीं है कि रीवा जो है मूल भाजपा मुक्त हो गया है। वहां पर 6 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से इनने उधार लिए हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी से लिया, एक बीएसपी से लिया है। अपनी फूटी हुई आंख इनको दिखाई नहीं पड़ती। पूरा रीवा भाजपा से, मूल भाजपा से मुक्त हो गया है। राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। आदमी की इनने टिकट काटी है, भाषण वहां पे क्यों नहीं देते हैं? और भारतीय जनता पार्टी का प्राइवेट एजेंसी से वो नहीं करवाती लौटूंगा है? अजय जी, आपके पास लौटूंगा मैं। एजेंसी का ये बिना पढ़े लिखे टाइप की जो है रटी हुई बातें यहाँ पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाल कितना बदतर है। 6 एजेंसियों से सर्वे करा रही है वो। संघ भी प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराता है, ये इनको मालूम नहीं है। और यहाँ पर बहस कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं रटा रटाया। भारतीय जनता पार्टी का रीवा पूरा जो है जिला मूल भाजपाइयों से मुक्त हो गया। वहां पर सब उधार के प्रत्याशी हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज भूपेन जी यहाँ पर ये है कि कई सीटों पर अभी विरोध हो रहा है। जिन सीटों पर आपने प्रत्याशी बदल दी हैं, अब जिन सीटों पर विरोध हो रहा है, क्या उनको भी बल नहीं मिलेगा कि अब आपने यहां बदल दिए, अब यहां भी बदल दिए? भूपेन जी, ये तो स्वाभाविक जो प्रतिक्रियाएं हैं, पार्टी उनका मुकाबला करेगी। उसमें क्या है, हम 150 से ज्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं। और ये जो भैया भी कह रहे थे कि इन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी 20 बार इस युग से गुजर चुकी है कि जब उनको उम्मीदवार नहीं मिलते थे। और इनकी पार्टी का जन्म भी उधार के लोगों से हुआ है। इन्हें मालूम नहीं है कि इनके पास नेता भी नहीं थे कभी, ना नीति थी। आज भी हमारी योजनाएं चुराते हैं, आज भी हमारे नेता चुराते हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। भूपेन जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, सुधीर आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। कांग्रेस हालांकि इसे डिफेंड कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो बदलाव हुए हैं क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा पहुंचाएंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।